हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। मैं आपको बता रही हूं आज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो है, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वेल्थ के रिगार्डिंग, जो रिलेटिंग होती है वेल्थ से, वो हमारी किस में आती है, इकोनॉमिक्स में आती है। इसमें क्या होता है कि हम मतलब 3 चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। सेकंड इसमें होता है प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। एंड द थर्ड वन इज़ सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। इसमें मेनली हम इन 3 चीज़ों पे ही फोकस करते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी प्रोड्यूसर है, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर हम हैं कंज्यूमर, अगर हम मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, अगर वो हमारी थर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमें लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ मस्ट, प्रोड्यूसर प्रॉफिट इज़ मस्ट, एंड द सोसाइटी वेलफेयर भी होना ही चाहिए। इसके बाद इसमें हमारे पास आती हैं स्केर्सिटी एंड चॉइस। स्केर्सिटी क्या होता है, अब ये तो है नहीं कि हमें जो जितना चाहिए हमें वो सब मिल जाएगा, लेकिन हमें उसमें से बेस्ट जो चाहिए वो हम अपने लिए रख सकते हैं। स्केर्सिटी क्या होता है, व्हाट यू हैव, हमारे पास जो है वो कम है जितनी हमारी विश है उससे। ठीक है, जैसे मेरे को लेनी है टॉफ़ी लेनी है, ठीक है, मुझे खानी एक्लेयर्स हैं, तो वो अगर मेरे को बाकी टॉफ़ीज़ भी चाहिए लेकिन मेरे पास रुपया एक ही है, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे ऐसी टॉफ़ी सेलेक्ट करनी होगी जो मेरे को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, उसके बाद होता है चॉइस में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब जैसे इतनी टॉफ़ीज़ में से आप कोई एक टॉफ़ी सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो वो किस में आता है, चॉइस में आता है। वो आपकी चॉइस है कि जो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके। स्केर्सिटी के कारण क्या होती है, चॉइस होती है, और चॉइस में क्या होता है, डिसीज़न मेकिंग किस चीज़ में होता है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें से हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए जिससे हम सेटिस्फाई हो सकें। उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज इट नेम्स रिप्रेजेंट माइक्रो मीन्स स्मॉल क्या होता है, जो हमारे इंडिविजुअल के चॉइस से रिलेटेड होता है, उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब प्रॉब्लम जो है चॉइस की वो सिर्फ इंडिविजुअल की हो, उसमें हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इसमें होता है डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग। इन सब के बारे में एक्सप्लेन से मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब जो चॉइस होती है वो बड़े लेवल पे होती है, बड़े लेवल इन द सेंस कंट्री की होती है, तब हम कहते हैं कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे इसमें हमारे पास आती है नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे इसमें इकोनॉमिक्स में आते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो कि इश्यूज़ होते हैं पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। अब हमने एक जनरल सा एग्जांपल सुना है कि इंडिया की पॉपुलेशन पहले इतनी थी, अब इतनी है, और फिर इतनी होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा किस में आता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। इसमें हमारे पास आते हैं फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स जिनके बेसिस पे हम ट्रू है या फॉल्स है उस चीज़ को हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हम डिबेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक एग्जांपल और हमारे पास था, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से और बताती हूँ। जैसे सनस्क्रीन हम समर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, और विंटर में कम यूज़ होता है। तो अब हम इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे कह सकते हैं। देखो, पॉजिटिव कहने के लिए हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए। इसको हम ना स्टडी से कलेक्ट कर सकते हैं इस डाटा को। जैसे सेल्स रिपोर्ट निकालो, किसकी निकालनी है, किसी भी शॉप की, किसी भी फार्मेसी की या मॉल की, जो सनस्क्रीन को सेल कर रहा है। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये विंटर में ज़्यादा सेल हो रही है या फिर समर में ज़्यादा सेल हो रही है। मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसके बारे में हम कंक्लूज़न फैक्ट से, उसके बारे में किसी रिकॉर्ड से हम एग्जैक्ट डाटा निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है हमारा व्हाट और टू बी।
हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं कहता कि ये हो चुका है, वो होना है या कुछ भी। ये एक एडवाइस देता है कि ये होना चाहिए। इट डील्स विद ओपिनियंस, इसमें पर्सनल ओपिनियंस भी होते हैं ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज़। इकोनॉमिक इश्यूज़ से रिलेटेड जितने भी होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिलेटेड जितने भी होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपने ओपिनियंस देते हैं, वो कोई फैक्ट नहीं देते। इसमें बहुत डिबेट भी हो सकता है, क्यों ज़रूरी नहीं है कि किसी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ठीक हो तो मेरे अकॉर्डिंग भी वो पॉइंट ठीक ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक लड़का है, वो कहता है कि मुझे तो एप्पल बहुत पसंद है, एप्पल जो है वो डिलीशियस फ्रूट होता है। लेकिन वो वहीं एक लड़की है, वो कह रही है मुझे तो ऑरेंज अच्छा लगता है, मुझे तो ऑरेंज ही डिलीशियस लगता है, एप्पल मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो हम इसमें दोनों में से किसी को गलत तो कह ही नहीं सकते, और ना ही वहाँ पे ऐसी कोई थ्योरी है जो हमें बता सके कि हाँ वो सही है या वो सही है। तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है नॉर्मेटिव में, जिसमें हम नहीं बता सकते कौन ठीक है कौन गलत है। नाइदर ऑफ देम आर राइट और रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन पीपल प्रेफरेंसेस। ये किस पे डिपेंड करता है, पीपल की प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि उनको एप्पल पसंद है या ऑरेंज पसंद है या वाइस वर्सा। देयर इज़ ए मेथड देयर इज़ नो मेथड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ बेस्ट। उनमें से क्या अच्छा है और क्या बेस्ट है जो हम निकाल सकें। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे जितनी भी जो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, जहाँ पे भी ये परफॉर्म होती हैं, उस फील्ड को, उस एरिया को हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या होता है, नेचर एंड इट्स टाइप। अब इकोनॉमी और उसके नेचर के बारे में क्या, नेचर क्या होता है इकोनॉमी का, जैसे कोई भी एक एरिया है पर्टिकुलर, अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ज़्यादा है, लोग एग्रीकल्चर के काम में, एक्टिविटी में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो हम कह देते हैं कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बनी हुई हैं, तो हम कह देते हैं वो उसकी जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। इसके बाद हमारे पास आती है इकोनॉमी की टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में क्या आता है कि अब टाइप में है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड, फ्री और मार्केट, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। जो कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड होती है, इस इकोनॉमी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका कंप्लीट जो है वो कंट्रोल होता है मार्केट पे। फ्री में क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इतना, जैसे भी जिस भी एरिया की जो भी इकोनॉमी चल रही है वो अपने अकॉर्डिंग करते रहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता भी है और नहीं भी होता है। थैंक यू।